बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह तेरी इबादत करते हैं और अल्लाह सिर्फ तेरे से मैं मदद मांगता हूं। और हम पहले जब भी मैं आपके सामने तकरीर करनी शुरू करता था तो वो क्या आवाज आती थी? डीजल। और ये अब एक नई आवाज आ रही है, ये क्या है? और मुझे आहिस्ता आहिस्ता पता चला कि मेलू का मतलब भालू है। अच्छा अमरदान, आपको पता है क्या? मर्दान, ये पहली दफा मैं मर्दान से इलेक्शन लड़ रहा हूं। आपने आज सब मुझे बताना है कि आप अपने कप्तान को हारने नहीं देंगे। अच्छा, मैंने सुना है कि मौलाना कासिम जो मेरे मुखालिफ हैं, मैंने सुना है वो एक अच्छा इंसान है। मैंने उसके ऊपर अच्छी बातें सुनी है कि दीनी आदमी है। तो मौलाना कासिम, मैं तो हर दीनी आदमी, हर अच्छे इंसान की मैं इज्जत करता हूं, लेकिन मौलाना कासिम, मैं आपसे एक वो इंसान जो समझता है कि मेरा मुल्क सिर्फ एक तरह उठ सकता है, जिधर इन चोरों ने हमारे मुल्क को पुचा दिया है, वो सिर्फ एक तरह उठ सकता है कि हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत, उसकी सीरत पे, उसकी सुन्नत पे चलें। ये मेरा ईमान है कि जब तक हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पे नहीं चलेंगे, हम जिस दलदल में हमारे मुल्क को फंसा दिया है इन चोरों ने और अमेरिका के गुलामों ने, जिन कर्जों में जिस तरह इन्होंने हमारी कौम मकरूज कर दी, हम इससे सिर्फ एक तरह निकल सकते हैं कि हम वापस उन असूलों की तरफ जाएं जिन उसूलों पे मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की रियासत को खड़ा किया था। तो मैं मौलाना कासिम, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे यह है कि मेरे अल्लाह का हुक्म है अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर। मेरे अल्लाह का कुरान में हुक्म है सारे इंसानों को कि तुमने अच्छाई के साथ खड़े होना है, तुमने हक के साथ खड़े होना है और तुमने बदी का, बुराई का, बातिल का मुकाबला करना है। मेरे अल्लाह ने कहीं भी ये नहीं कुरान में कहा कि जब अच्छाई और बुराई का मुकाबला हो तो आप न्यूट्रल हो जाएं, कहीं आपको इजाजत नहीं दी। तो मौलाना कासिम, मैं सिर्फ आपसे एक सवाल पूछता हूं कि घर में अपने बच्चों से जाके पूछें कि क्या नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी ईमानदार हैं? अपने बच्चों से पूछे, अपने घर वालों से पूछे कि क्या तुम गवाही दे सकते हो कि ये जो 30 साल से
मुल्क को लूट रहे हैं ये दो खानदान। पूछें इनसे, अपने बच्चों से पूछें, दिल पे हाथ रख के बताएं कि क्या ये दो खानदान ईमानदार हैं? बताओ मर्दान, बताओ। 30 साल से ये मुल्क को लूट रहे हैं। 26 साल पहले मैं सियासत में सिर्फ एक वजह से आया था। 26 साल पहले मैं इनकी चोरी और करप्शन, जो मुल्क को कंगाल करके मकरूज कर रहे थे, यहां का पैसा चोरी करके मुल्क से बाहर लेके जा रहे थे, इसलिए मैं सियासत में आया था। और इसलिए आया था कि जब आप एक इंसाफ का निजाम कायम करते हैं, जब आप ताकतवर को कानून के नीचे लेके आते हैं, जब एक मुल्क में इंसाफ आता है, तब वो मुल्क खुशहाल होता है। कोई मुल्क, एक मुल्क मुझे बताएं, मैं सारी दुनिया पे रहा हूं, एक मुल्क मुझे बताएं जिधर उनकी लीडरशिप करप्ट हो और वो मुल्क में खुशहाली हो। एक मुल्क बताएं। सारी दुनिया में देखी है, गुर्बत की सबसे बड़ी वजह जब उसके मुल्क के हुक्मरान मुल्क का पैसा चोरी करके मुल्क से बाहर ले जाते हैं। तो मौलाना कासिम, आज मैं इन सब के सामने खड़ा होकर कह रहा हूं कि अगर आप समझते हैं जिनके लिए, जिस कोलिशन में आप खड़े हैं, अगर आप वो ये समझते हैं कि ये नवाज शरीफ और इसका खानदान और जरदारी उसका खानदान, अगर ये ईमानदार हैं, तो मैं आज आप सबको कहता हूं कि उसको वोट दे दो। लेकिन मौलाना कासिम साहब, इनके ऊपर तो चोरी पे किताबें लिखी हुई हैं। इनके ऊपर तो बीबीसी ने 2 फिल्में बनाई हुई हैं इन दोनों की चोरी पे। इनके ऊपर किताबें हैं इनकी चोरी की। मौलाना कासिम, मुझे जवाब दो, मेरे ऊपर हर रोज नई एफआईआर कटती है, हर रोज मैं अदालत में जाता हूं, हर रोज मैं जमानत लेता हूं। मौलाना कासिम, मुझे बताए, मैं क्यों लंदन नहीं भाग जाता? मैं क्यों नहीं मुल्क छोड़ के जाता? मैं अदालत में भी इनका मुकाबला करता हूं, इन चोरों का, और मैं जमीन पे जाके अपनी कौम को जगाता हूं, अपनी कौम को बताता हूं कि मेरी कौम का कोई मुस्तकबिल नहीं, किसी कौम का भी कोई मुस्तकबिल नहीं जिसके ऊपर चोर मुसल्लत हो, जिनके ऊपर अरबों रुपए के केसेस हो। तो मुझे मौलाना कासिम, आप सुना अच्छे आदमी हैं, मुझे बताएं, आपका ज़मीर इजाजत देते हैं आपको इन चोरों के साथ खड़े होना? कैसे आप अपने अल्लाह के सामने खड़े होंगे? क्योंकि अल्लाह ने तो वाज़ेह तौर पे आपको हुक्म दिया है अमर बिल मारूफ का। उसने आपको हुक्म दिया है कि अच्छाई का साथ दो। और अगर आप ये समझते हैं कि इमरान खान करप्ट है और फिर चले जाएं इसके साथ, लेकिन अगर इमरान खान करप्ट होता तो वो भी आज दुम दबा के नवाज शरीफ की तरह मुल्क से बाहर भाग। तख्त भाई, लेकिन जिला तो मर्दान है। तख्त भाई सुनो, अच्छा तख्त भाई फिर से हाथ उठा के बताओ, आपने मुझे हारने नहीं देना। मैं सबकी जिम्मेदारी लगा रहा हूं, जितने यहां खड़े हैं मैं सबकी जिम्मेदारी लगा रहा हूं कि आपने घर घर जाके लोगों को निकालना है। ये जो चोर हैं
इनके साथ मिला हुआ है इलेक्शन कमिश्नर, एक बदयानतदार आदमी, इनके साथ मिलके इसने कम से कम 10 से 15 हजार जाली वोट डलवाई हुई है और हमने 10 से 15 हजार जाली वोट के बावजूद इनको शिकस्त देनी है। मर्दान, जब मैं तख्त भाई बड़ा वैसे जज्बा है आपको अपने तख्त भाई होने का। मैं अच्छा तख्त भाई, हाँ, अच्छा तख्त भाई, तो मैं मौलाना कासिम साहब, अगर आप ये समझते हैं ना कि जरदारी और नवाज शरीफ चोर नहीं है तो ये क़यामत की निशानी है। करप्शन क्या होती है तख्त भाई? करप्शन क्या होती है? चोरी होती है जब आपके कोई टेलीफोन जेब से निकाल ले, इसको चोरी कहते हैं। चोरी होती है आपके घर में कोई आके डाका मार दे। लेकिन करप्शन होती है जब कौम का पैसा चोरी किया जाता है, जब आपका पैसा चोरी किया जाता है, जो आपके स्कूलों पे लगे, अस्पतालों पे लगे, सड़कों पे लगे, आपके आटा को सस्ता करने पे लगे। जिस तरह हमने पेट्रोल और डीजल को कम किया, सब्सिडाइज किया, इस पे पैसा। तो जब कौम का पैसा चोरी होता है और दूसरा वो मुल्क से जब बाहर लेके जाते हैं डॉलर लेके, तो डॉलर कम होते हैं। जब डॉलर कम होते हैं रुपए की कीमत गिरती है। जब रुपया गिरता है महंगाई आती है। बाहर से जो भी चीजें इंपोर्ट करते हैं सब महंगी हो जाती हैं जब रुपया गिरता है। तो ये सारे मिलके बताएं कि इनके बड़े बड़े महलात, लंदन में जो 4 बड़े बड़े महलात, मैं अभी आपको भी फिल्म दिखाने लगा हूं, जरा वो भी देखें। उससे पहले करप्शन ये होती है जब इक्तिदार में आके आप अपने इक्तिदार का फायदा उठा के पैसा बनाते हैं। मैं जितनी देर इक्तिदार में रहा, तख्त भाई सुन लो, 3.5 साल जब नवाज शरीफ भी उतना देर रहा, उसने 17 फैक्ट्रियां बनाई। जब वो इक्तिदार में था 90 से 93 तक 17 फैक्ट्रियां बनाई उसने। और मेरा रिकॉर्ड देखो कि 3.5 साल में मैंने अपने दादा की भी जमीन बेची, अपने बाप की भी जमीन बेची। एक बताएं कि इमरान ने फायदा उठाया हुआ इक्तिदार का? एक बताएं। हर चीज ये सारों से पूछते फिर रहे हैं कि कोई बताए इमरान खान ने कोई चोरी की हो। मैं इन सबको बताता हूं, चैलेंज करता हूं तुम्हें कि कभी किसी प्राइम मिनिस्टर ने ऑफिस में आके इतना मुल्क का कम पैसा खर्च नहीं किया, इतना पैसा बचाया नहीं। मेरा चैलेंज है इन चोरों के मुकाबले में। तो मर्दान, तख्त भाई, जिला मर्दान, अच्छा तख्त भाई सुनो। अच्छा अब मैं 2 और बड़े पहले मैं आपको ये दिखाने लगा हूं। ये जरा भी सारे बैठ जाएं क्योंकि मैं इनको एक फिल्म दिखाने लगा हूं। मैं ये चाहता हूं, बैठ जाओ।
तब भाई मैं ये चाहता हूं कि ये जब आप फिल्म देखेंगे तो मौलाना कासिम को जरूर आपने ये बताना है इस फिल्म का। अब ये देखें, बैठ जाओ ताकि वो देख लें पीछे। अच्छा मर्दान सुना जरा, ये फिल्म क्या है? मुझे पता चला, उधर भी नीचे बैठ जाओ, उन्होंने देखना वो फिल्म। शाबाश, नजर आ रही है सबको? अच्छा अब पहले मैं बैकग्राउंड बता दूं कि मुझे पता चला कि लंदन के सबसे महंगे इलाके के अंदर 4 अरबों रुपए के महलात ये नवाज शरीफ ने खरीदे अपनी बेटी के नाम पे। ये आज से कोई 10-11 साल पहले की बात है। तो जब मैंने ये कहा तो नवाज शरीफ की बेटी मरियम टीवी पे आई, तो सुने उसने क्या कहा, ये देखिए जरा आप। मुझे लगा कि आप लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते। मेरी सेंट्रल लंदन में प्रॉपर्टीज तो दूर की बात है, मेरी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। मैं अपने वालिद के साथ है, और मुझे समझ